ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये हो गया आपका स्पिंडल नोज। स्पिंडल नोज हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहीं पे आपका लेद का चक बैठता है, लेद का चक यहीं पे बैठता है। ये हो गया आपका लेद की मेन स्पिंडल, जिसके ऊपर ये कोन पुली, ये हो गया बुल गियर, और ये हो गया पिनियन गियर, ठीक है। और सेम उसी प्रकार ये कोन पुली के ये जो पीछे है, ये भी एक पिनियन गियर है, ठीक। और ये जो है ये भी एक बुल गियर है। अब ये जो गियर है ये शाफ्ट हो गया, फिर गियर हो गया। इस प्रकार की गियर को हम बोलते हैं रिवर्टेड गियर। क्या बोलते हैं? रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो बैक गियर मैकेनिज्म में किस प्रकार की गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? रिवर्टेड गियर। किस प्रकार की ट्रेन का प्रयोग किया जाता है? गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। रिवर्टेड गियर ट्रेन, देखो सिंपल गियर ट्रेन होता है, कंपाउंड गियर ट्रेन होता है, और रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है। तो ये हो गया रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब समझिए बैक गियर कौन सा है। ये जो गियर है ना, यही है बैक गियर, ठीक है। कौन सा गियर? यही है बैक गियर, ये है बैक गियर, ठीक। ये जो भाग है आपको दिख रहा है, ये गियर बैठा है जिस शाफ्ट के ऊपर, इसी गियर को बोलते हैं बैक गियर। अब देखो कैसे। बैक गियर मतलब लेद का ये मेन स्पिंडल है, मेन स्पिंडल में यहां चक लगेगा। अगर मैं मोटर को स्टार्ट करता हूं तो ये जो पुली बैठा है, इस पुली में हमारा बेल्ट मोटर के साथ, ये जो मोटर नीचे रखा हुआ होगा एक, उस मोटर और ये पुली बेल्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। मैं जैसे ही जाके इलेक्ट्रिक का स्विच मारता हूं तो ये मोटर घूमता है, तो मोटर के साथ बेल्ट यहां आता है, तो वो मोटर घूमने के साथ साथ ये इसको घुमाता है। ये जब घूमता है तो पावर, ये स्पिंडल, ये दोनों कनेक्ट होता है, ये दोनों एक पिन के साथ कनेक्ट होता है। अभी दिखाऊंगा वो पिन, ठीक है। ये जैसे ही कनेक्ट होता है तो ये चलता है, स्पिंडल चलता है, ये चलता है तो ये भी चलता है। और इसके साथ कनेक्ट हुआ है ये स्पिंडल नोज। स्पिंडल नोज इसी गियर से ही पावर लेता है, ध्यान रखना। इसी बुल गियर से हमारा शाफ्ट को फिक्स किया गया है, और ये घूमा तो शाफ्ट घूमेगा। अगर ये गियर नहीं घूमेगा तो शाफ्ट भी नहीं घूमेगा, ध्यान रहे। पुली भले ही घूम जाएगा बट शाफ्ट नहीं घूमेगा। कब तक? जब तक ये दोनों कनेक्ट है तब तक ये घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो स्पिंडल घूमेगा। अगर मैं ये पिन को खोल देता हूं तो केवल यही घूमेगा, गियर नहीं घूमेगा। अगर गियर नहीं घूमा तो ये भी नहीं घूमेगा। जो इतना समझ गया वो बैक गियर समझ जाएगा। अब देखो आगे मैं वीडियो को प्ले करता हूं, आप लोग देखना थोड़ा सा है कौन सा बैक गियर है और कैसे काम करता है। मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूं। ये बैक गियर को इंस्टॉल किया इसने, मैं साउंड को कम कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं वीडियो को। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखना, अब वो लगाएगा क्या, ये बैक गियर की, ये है वो पिन। देखो भाई, ये है वो पिन, ठीक है, जिसको अब देखो वो पुली को घुमा रहा है तो गियर भी घूम रहा है, क्योंकि ये एंगेजिंग मोशन में है। ये पिन लगने के वजह से पुली को वो घुमा रहा है, बट गियर भी देखो, ये पुली को घुमा रहा है, गियर भी घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिन लगा हुआ है। अब देखो ये स्पिंडल नोज है। अब इस पिन को खाली खोल देगा तो ये घूमेगा बट ये नहीं घूमेगा। अब देखना, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, खाली वो दिखाएगा। ये पिन को जब डिसएंगेज कर देगा, अभी नीचे कर देगा, ये शिफ्टर रहता है हर गियर में, हर लेद में ये रहता है, जहां पे कौन पुली हेडस्टॉक रहता है, ये देखो नीचे किया, डिसएंगेज हो गया। अब देखो ये पुली को घुमाएगा बट गियर नहीं घूमेगा। ये देखो पुली घूम रहा है बट गियर नहीं घूम रहा है। गियर ना घूमने की वजह से स्पिंडल नोज भी नहीं घूमेगा। देखो स्पिंडल नोज को वो पकड़ा है, कहां घूम रहा है, क्योंकि ये डिसएंगेज है। अब क्या करेगा, पावर को जब ट्रांसमिट करेगा यहां, ध्यान से सुनना। अब देखो ये है बैक गियर लीवर। ये लीवर काम करता है, जब इसको मैं ऐसे आगे करूंगा तो गियर सट जाएगा यहां। ये देखो गियर डिसएंगेज हुआ, आगे करूंगा तो गियर सट गया। अब रुको,
मैं बता रहा हूं। अब देखो ये जब गियर सटा दिया, अब मैं डायरेक्ट अगर स्पिंडल को तो डिसएंगेज करके रखा हूं, अब डिसएंगेज करके रखा हूं तो ये गियर तो घूमेगा नहीं, और जो गियर नहीं घूमेगा तो स्पिंडल नोज भी घूमेगा नहीं। तो मैं पावर कैसे दूंगा कि ये स्पिंडल नोज चलेगा, इस गियर को पावर कैसे पहुंचाऊंगा, इसके थ्रू पहुंचाऊंगा। यही है बैक गियर के थ्रू मैं पावर को यहां तक पहुंचाया। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से मेरा स्पिंडल की स्पीड घट जाता है। देखो कैसे, इधर देखना है, अब देखो बढ़िया से, अब देखो यहीं पे रुक जाओ। अब ये है स्पिंडल नोज, ठीक, ये स्पिंडल नोज है। अब ये है बैक गियर, ठीक है। अब मैं जब पावर अभी दूंगा तो यहां देखो पावर जो है, मैं यहां तक मेरा पहुंचाने के, पावर को यहां पहुंचाने का उद्देश्य है मेरा कि किसी भी तरह पावर को यहां पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब डिसएंगेज हैं। अब मुझे इसको एंगेज करना है तो पावर मुझे यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। अब पावर यहां शिफ्ट होगा तो ये पावर इसको देगा और स्पिंडल चक घूमेगा। तो अब बात ऐसा है कि मैं इस बैक गियर के माध्यम से, ये बैक गियर के माध्यम से मैं जब पावर दिया तो यहां देखो ये है पिनियन, मतलब छोटा गियर, और ये है बुल गियर, ये है बुल गियर। कौन सा? ये वाला। तो जब पावर को मैं छोटे गियर से बड़े गियर को दूंगा तो मेरा पावर घट जाएगा, और अगर मैं बड़े से छोटे को दूंगा तो मेरा पावर बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस गियर के माध्यम से मैं ये छोटे गियर से बड़े गियर को पावर दिया तो मेरा घट जाएगा, जबकि पीछे, इसके पीछे बड़ा गियर लगा है, देखना है, इसके पीछे बड़ा गियर लगा है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक छोटे गियर से पावर लाऊंगा बड़ा गियर को, छोटे से बड़े को आया तो पावर घट के आया, फिर बड़ा से ये शाफ्ट के माध्यम से ये छोटे तक आया, फिर छोटे से बड़े को गया तो पावर फिर घट गया। तो पहले घटा, फिर यहां आया, फिर घटा। तो इसीलिए ऐसे घटते क्रम में आके मेन स्पिंडल तक पहुंचा तो स्पीड और कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बैक गियर मैकेनिज्म ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड। और एक बार, बैक गियर मैकेनिज्म लेद मशीन का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि स्पिंडल की स्पीड को घटाया जा सके, कहीं कहीं जगह पे लिखा है बढ़ाया जा सके। तो स्पिंडल स्पीड को घटाने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, और ये केवल मात्र कोन पुली हेडस्टॉक में प्राप्त होता है। बस, दिस इज ऑल अबाउट। और आप यहां पे वीडियो कंप्लीट कर लो, और फिर हम बैक गियर मैकेनिज्म खत्म हो गया, हम आगे बढ़ेंगे और एक मैकेनिज्म में चलेंगे। अब देखो